जुलाना की जनता की तरफ से, उनके हकों की लड़ाई की तरफ से उनका जो मान सम्मान का ठेस पहुंची है, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने बाहर के कोई ला के जो ठेस पहुंचाई है, उस जुलाना की जनता का नॉमिनेशन फार्म हम भर के आए हैं। लेकिन हम उस हर एक नागरिक के साथ हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से धोखा खाया है। अभय सिंह जी चौटाला जैसे दबंग नेता के साथ लगो। देखिए, चुनौतियां मेरे हल्के के मुद्दे हैं। मोहर लगा दी कि तीसरी बार फिर कृष्ण मिड्डा को जिताकर और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम। जनता का फैसला, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा सरकार और दूसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुझे आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ये फैसला पब्लिक करेगी। डॉक्टर मिड्डा ही नहीं, महावीर जी भी मेरे स्टूडेंट हैं। सम्मानित नागरिक गण नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। आज की यह खबर हरियाणा के चुनावी दंगल से है। वीरवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का अंतिम दिन था। जींद और जुलाना विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन जींद जिला मुख्यालय पर भरे गए हैं, जिसके चलते पूरे दिन जींद में गहमागहमी का माहौल रहा और खासकर जींद शहर का गोहाना रोड जाम रहा। जुलाना विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार WWE रेसलर कविता दलाल, इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व GST कमिश्नर डॉक्टर सुरेंद्र लाठा व भाजपा उम्मीदवार कैप्टन योगेश ने समर्थकों के साथ जींद DRDA परिसर में पहुंचकर अपने नामांकन दाखिल किए। इनेलो बसपा गठबंधन उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाने पहुंची इनेलो की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने पैराशूटर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारकर जुलाना की जनता और दोनों दलों के जो स्थानीय नेता पिछले कई वर्षों से जनता के बीच रहकर मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थानीय 86 आवेदकों को दरकिनार कर विनेश फोगाट को टिकट दे दिया है। उससे कांग्रेस के वे आवेदक तो निराश है ही, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट का राजनीतिक रूप से प्रयोग कर रही है। विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी की इस चाल को समझ जाना चाहिए था। सुनैना चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद जुलाना का विकास कभी देखना ही नहीं चाहा और न ही कभी देखना चाहेंगे। इनेलो बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र लाठा ने कहा कि यह लड़ाई जुलाना के जनता के सम्मान की लड़ाई है। इस बार जुलाना विधानसभा क्षेत्र के लोग कांग्रेस और भाजपा को ये बता देंगे कि ऊपर से थोपे गए उम्मीदवार उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं जुलाना के प्रथम सरपंच कृष्ण लाठा ने कहा कि जुलाना क्षेत्र ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा है। इस बार इनेलो बसपा गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र लाठा बड़े भारी अंतर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। वहीं जुलाना से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हार्ट केडी कविता दलाल ने कहा कि जुलाना में मुकाबला किसी खेल अथवा खिलाड़ियों का नहीं है। यह कोई खेल का रिंग नहीं है जिसमें जुलाना की बेटी कविता दलाल और जुलाना की बहू विनेश फोगाट आमने सामने हैं। मैं जुलाना की बेटी हूँ, विनेश जुलाना की बहू है। बहू और बेटी दोनों का सम्मान होना चाहिए। खेल के क्षेत्र में जब हमने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया तो न केवल जुलाना क्षेत्र बल्कि समस्त देशवासियों ने हमारा खूब मान सम्मान किया। लेकिन अब यहाँ चुनाव में विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों की सरकार को लोगों ने देखा है। अब बारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की है। उन्हें विश्वास है कि जुलाना की जनता उन्हें रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतवाकर विधायक के रूप में अपनी सेवा करने का मौका देंगी। जुलाना में भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी की नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही लाइन के आदमी है और प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी। इधर जींद विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा और कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने बड़े काफिले के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक शहर में शिव चौक पर इकट्ठा हुए और यहां से जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे। उनका नामांकन करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर विशेष रूप से पहुंचे। भाजपा नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने जींद की पुरानी अनाज मंडी में नामांकन सभा का आयोजन किया और वहां वे काफिले के साथ लघु सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन किया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के वजीर ढांडा,
आजाद उम्मीदवार इनेलो बसपा गठबंधन के नरेंद्र नाथ, एचजेपी की सवित कुंडू और कांग्रेस के बागी प्रदीप गिल अपने अपने काफिलों के साथ लघु सचिवालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इनके अतिरिक्त जींद विधानसभा सीट से नामांकन भरने वालों में अनीता देवी, ऋतुराज बामनिया, रामप्रकाश तायल, जयप्रकाश रेड्डू, रितेश सांगवान ने बतौर आजाद उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब आपको सीधा दिखाते हैं विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार और नेता मीडिया से बातचीत में क्या क्या दावे कर रहे हैं। आपके चैनल के दर्शकों को, उनके भाई, बेटा और युवा दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र लाइटर कमिश्नर की सबको राम राम। जुलाना की जनता की तरफ से, उनके हकों की लड़ाई की तरफ से उनका जो मान सम्मान का ठेस पहुंची है, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने बाहर के कोई लाके जो ठेस पहुंचाई है, उस जुलाना की जनता का नॉमिनेशन फार्म हम भर के आए हैं उनकी तरफ से। इस बार जो जुलाना में हुआ चुनाव एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। एक तरफ तो दो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे। एक तरफ जुलाना की जनता का भाई बेटा, उनका युवा दोस्त है। पहले भी जो उन्होंने जितने अच्छे काम करे हैं, बहुत सारे युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करी है, पुस्तकालय खोले, खेड़ा बख्ता गांव में भी मेरे पुस्तकालय से कई बच्चों को रोजगार मिला है। पानी की समस्या के लिए आरओ प्लांट है। किसान मजदूर गरीब छोटे व्यापारी, उनकी आवाज़ को पार्टी के बड़े बड़े प्लेटफार्म पर उठाने के लिए। और मैं जब विधायक बनेंगे, अगर आप लोगों का जनता विधायक बनेगी जुलाना की, तो मेरे को विधायक ने क्या करना होता है वो भी आता है, और क्या काम करवाने आते हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह से आता है। तो जुलाना की जनता ने अब ठान लिया है पूरा हरियाणा और देश लेवल पे मैसेज देने के लिए कि पक्ष पार्टी जो होती है वो लोगों से बनी होती है, लोग पक्ष पार्टी से नहीं बनी। जुलाना की जनता किसी का दबाव मानने वाला नहीं है। जुलाना की जनता अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानती है, और जुलाना की जनता इस बार बड़ी बड़ी पार्टी वालों का, जिनका दिमाग खराब हो रखा है, उनको बता देगी कि पार्टी लोगों से बनती है। और उनके लिए हर घर घर तक संदेश सारे अपने जितने भी साथी हैं जुलाना की जनता वो पहुंचा देगी कि भाई उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनको अच्छा रोजगार मिले, महिलाओं को लिए स्वरोजगार की व्यवस्था हो, ग्रामीण किसान मजदूर की आवाज़ बड़े बड़े लेवल पर, उनकी क्या समस्या है, क्या समाधान। मेरे पास तो कल काफ़ी किसान इकट्ठे होकर आए थे जब मैं सिंबल लेके आया है, किसान मजदूर गरीब का सिंबल, बहन मायावती जी का, चौधरी देवीलाल की नीतियों का। तो कहने लगे बेटा सही काम कर दिया, मतलब इससे आगे थे तो ना हमारी समस्या का पता जुलाना की जनता की, और ना जुलाना की जनता की उन समस्याओं का समाधान का पता, तो खुद ये समस्या आ गया हमारे लिए। तो ये संकट सत्तू ये काट सके, तो भाई वो संकट सुबह पंडित जी ने हवन कर दिया था, और हर गांव में जाकर वो टीम अब हवन करेगी। जुलाना की जनता पे जो संकट आया तो भगवान ने उनका आशीर्वाद दे दिया, जुलाना की जनता ने फार्म भर दिया। और आपके चैनल के माध्यम एक बार आपके चैनल के माध्यम से मेरे दादा दादी, ताऊ चाचा, युवा भाई बहन दोस्तों से कहता हूँ, जुलाना की जनता पर संकट है एक बार, तो ये जनता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, जुलाना की जनता के हकों की लड़ाई करने के लिए, जहाँ भी सुन रहे हैं उनकी रिश्तेदारियाँ इन 72 गाँव में जितनी भी, हरियाणा से बाहर पूरे देश से, एक बार यहाँ आ जाओगे तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि भाई पक्ष पार्टी वाले उनके बीच में बैठ के आके लोगों से पूछ के उनको टिकट दे के जाए। और उनका भाई बेटा कभी रूल तोड़ने वाला नहीं है। आपको पता होगा एक पार्टी ने तो ऐसा करा, ना किसी ने फार्म भरा और ना फार्म की फीस भरी 20,000 रुपये, वैसे बिना बात ला के उनका वो दे दिया। और सारे जो भाई है ना, मेरे को कल वो ताई सुदेश कंडेला ताई जी, ये और भी महिलाएं, ये कहने लगी बेटा हम ना कड़ी की जरूरत है, बरगे की कौन। तो यहाँ के लोगों को जुलाना की जनता का, उनका भाई बेटा दोस्त 24 कैरेट गोल्ड का, जिसने पहले रिपोर्ट कार्ड अच्छा पूछ के पापालन दिखा, अच्छे काम कर रखे, वो मिल गया तो उन्हें बरगा की किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये जो कांग्रेस है और ये बीजेपी है, ये इस बात को एक लेबल लगाती है कि ये तो भाई वोट काटने के लिए, लेकिन हम उस हर एक नागरिक के साथ हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से धोखा खाया है। आज पूरे जुलाने को जहां कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया, वहां बीजेपी भी कहीं किसी और कसर में नहीं है, पीछे नहीं है। ऐसे में जुलाना हल्के ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को स्थापित किया है। मैंने स्वयं भाई साहब से बात की, मैंने कहा
मुझे एक कहा गया था कि 90 में से तू, लेकिन अगर जुलाना में जीतना है तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट सुरेंद्र लाठर है, क्योंकि मैं इनसे मिली हूँ, हर जगह मैं मिली हूँ, मैंने इनका स्वभाव नोट किया, मैंने इनका वर्क देखा, जो एक निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए ये काम कर रहे थे, ना कि ये कोई कुर्सी के लिए या कुछ। देखो, जो कुर्सी लेने वाले होते हैं वो पैराशूट से उतरते हैं, जैसे कि कांग्रेस के कैंडिडेट पैराशूट से। मैं मानती हूँ कि बेटियों के साथ बीजेपी ने बहुत बुरा किया, लेकिन जुलाना की जनता के साथ धोखा करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को शोभा नहीं देता। हमारे 82 भाई जिन्होंने 20-20 हजार की फीस दी, उनकी फीस ये डकार गए, आज उनको कहीं अपने आप को वो ठगा महसूस कर रहे हैं। वही जो एक धड़ा है जुलाना में लाठर, वो सब भाईचारे के साथ मिलके जाएंगे, घर घर, मैं तो कहूंगी सबको झोली पसार के वोट मांगना। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को हमने स्थापित करना है। अभय सिंह जी चौटाला जैसे दबंग नेता के साथ लगो, ताकि सुरेंद्र लाठर जैसे अच्छे और नए नेता आगे आ सके। ये तो सब पीछे धकेलने पे लगे। तो आपने लगा है कि खिलाड़ी के नाम को बुलाने की कोशिश करी है? पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी बेटियों का। मैं ये मानती हूँ कि खेल में वो बहुत सक्षम है, लेकिन राजनीतिक खेल अलग तरीके का है, वहाँ इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, आप ये बताएं, क्या और कोई खिलाड़ी मेडल नहीं लेके आए? जो मेडल जीत के आए उनको वो क्यों नहीं ग्रीट करने गए? इस मेरी बेटी को क्यों यूज किया जा रहा है? एक सत्ता के बीच में इसको पीस के रख देंगे, कुछ नहीं बंटने वाला। एक जो फील्ड है, हाँ लड़ाई लड़ेंगे हम उनके साथ, खिलाड़ियों की अगर वो लड़ते हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन राजनीतिक मंच के ऊपर सुरेंद्र जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है आज, जो लोगों की भावना को समझ के लोगों के बीच जाके काम करे। अब आप बाहर चले जाएंगे तो कैसे संभाल? जुलाना हल्के को संभालेगा सुरेंद्र, और सुरेंद्र आप लोगों के बीच में रहेगा। आधी रात को चाहे हाथ पकड़ लेना, क्योंकि कोई नाम है जुलाना की जनता बता देगी इस बार, गढ़ता वोट मांगने नहीं निकलेगा। 1334 आए थे जी लोकसभा में। जी लाठ साहब, आपने के कुछ लगा है बीजेपी ने गलती कर ली फिर टिकट ना दे के? बिल्कुल, और असली जगह पे आए हैं। और जुलाना हल्का हेलीपैड नहीं है, जी मर्जी हेलीकॉप्टर उतार लो। ये लोकल है, क्षेत्रीय है, हमारे गोत्र से भी है, और पूरी विधानसभा हमारी भाईचारे की। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को हमेशा जुलाना ने सपोर्ट किया है, और इस बार भी जुलाना की जनता इसी मूड में है। बाकी बीजेपी के साथ में नाराजगी तो जरूर थी आपके भाईचारा की भी, जब ये उनके साथ में आए थे। बिल्कुल, हम बीजेपी से नाराज थे, पूरा किसान मजदूर नाराज था, हम इनसे भी नाराज थे, और आज ये असली जगह पे आ गए। इन लोगों से गठबंधन के यहाँ आए, अब हम हनुमान धन से इनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। अभय सिंह जी ने एक बात बोली थी कि अभय सिंह जी ने एक बात बोली थी कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट ढूंढ कर लेकर आऊंगा कि दूसरी पार्टी देखती रह जाएंगे। आपने लगा है कि उनमें तो हैं सुरेंद्र लाठर जी? बिल्कुल, तो आपने मेवात में देख लिया, हर जगह ऐसे कैंडिडेट हैं, एकदम सोच समझ के निर्णय लिया गया है, और ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो लोगों के लिए है, जो काम करने के लिए वोट मांग रहे हैं, जो ठगने के लिए वोट नहीं। ये जो है दोनों पार्टियां, बीजेपी को 10 साल देखा, और कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा हमारी साइड पीट करके सोया, और पीट करके ही सोएगा। सारा विकास रोहतक चल जाएगा। ये कोई कहता है कि मैं बीजेपी की सरकार बनाऊंगा, कांग्रेस वाले कहते हैं हम कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। अभी सुरेंद्र ने क्या कहा? जनता की सरकार बनेगी। तो जनता को मानने वाले की जरूरत है। आज लीडरों में ऐसे लीडर्स की नहीं जो एक बार उधर कूद जाए और एक बार उधर कूद जाए। और सुरेंद्र मुझे कोई स्टार प्रचारक से कम नहीं लगता, हर एक गांव जानता है, और सुरेंद्र जी के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और मैं ये आज इसे बधाई भी देती हूं कि जुलाना बसपा और इनेलो जीतने जा रही है। देखिए, चुनौतियां मेरे हलके के मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके साथ मुझे लड़ना है। फाइट मेरी उन मुद्दों के साथ है जो समस्याएं हलके की, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हमेशा प्यार दिया, चाहे हम खेलों में मेडल लेकर आए हैं, उस मान सम्मान के नजर में रखते हुए हमें पूरा यकीन है कि मेरी जनता, मेरे हलके की जनता, बल्कि पूरे हरियाणा, पूरे देश ने हमें प्यार दिया है। लेकिन अब हम एक जुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जनता मुझे स्वीकार करेगी और पूर्ण बहुमत से जिताकर मुझे यहाँ जुलाना की बेटी, एक तरफ जुलाना की बहू है, जुलाना किसका आशीर्वाद देगा? देखिए, खिलाड़ी होने के नाते दोनों को आशीर्वाद दिया है हमारी जनता ने,
और ये किसी खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी की फाइट नहीं है, ये दो पार्टियों की विचारधारा की लड़ाई है। मैम बेटी और बहू में आपने एक बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि बेटी आधी रात को भी काम आती है, बहू कहीं ना कहीं फिर भी पीछे जाती है, तो क्या? नहीं, इसमें मैं बहू भी बेटियां होती हैं, ये कोई आप इसमें इंडिकेट नहीं कर सकते बहू को, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेटी हो या बहू हो, अगर अपने हलके के लिए अपने लोगों के लिए समर्पित है, अगर उनके अंदर भावना है अपने लोगों के लिए काम करने की, तो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूर्व विधायक है आपके सामने मैदान में, निर्दलीय लोग भी खड़े हैं, क्या कहना आपका? मैं किसी को अपने सामने नहीं मानती, मुझे इतना यकीन है कि मेरा हरियाणा, मेरा जुलाना बदलाव चाहता है। मेरे हरियाणा ने बीजेपी सरकार भी देख ली, कांग्रेस सरकार भी देख ली, बाकी सरकारें भी देख ली, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नंबर है। हमारे केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उसको लोग चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं। और भी लोग थे, रूठों को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, मेरे से कोई नाराज नहीं है, सबका सहमति के साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा हलका पूरा मेरे साथ। मैम जिस तरीके से विनेश पहले खिलाड़ी थी, अब उसके कांग्रेस से आ चुकी है, तो क्या मानते थे कांग्रेस का संगठन किया करा था या फिर इनके उसमें? देखिए, मैं नहीं मानती इस चीज को, ना मैं इस पे कोई कमेंट करूंगी। एक खिलाड़ी होने के नाते वो अपनी समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे और उनका समर्थन देने मैं खुद वहां पे गई थी, लेकिन आज वो एक पार्टी की कैंडिडेट हैं, उस विचारधारा से लोग उनको देखेंगे और उस विचारधारा से हम भी अपना जो है लोगों के बीच में जाएंगे। हम दो खिलाड़ी मैदान में चुके हैं, तो क्या बटकने रहेगी, किस तरीके से दांव लगेंगे, क्या क्या? देखिए, मेरा किसी के साथ ऐसा तो है नहीं कि मुझे रिंग में फाइट करनी है और दाव लगाने हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे मुद्दों की लड़ाई है। हमारा जुलाना आज कहाँ पे खड़ा है, हमारे युवा आज कहाँ पे खड़े हैं, हमारे जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, अगर जुलाना में बने हैं तो उनके ताले लगे पड़े। वो हमारे मुद्दे, उनके साथ मेरी पटक नहीं है। बहुत बड़े मुद्दे हैं, महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे हैं। हमारी पार्टी महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनके लिए बहुत सारी नीतियां भी बनाती है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करती है, वो मेरे मुद्दे हैं। और मैं चाहूंगी कि मेरी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले, उनके लिए नए नए अवसर कैसे पैदा किए जाएं, उन पर हम काम करेंगे। जुलाना में विनेश की लहर भी दिखाई दे रही, तो कैसे लहर को? देखिए, मुझे मेरी जनता पर, मेरे अपनों पर बहुत भरोसा है। यहाँ पे विनेश वर्सेस कविता नहीं है, यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमेशा आम आदमी के बारे में सोचती है, आम आदमी के बारे में जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े घरानों के नेता आज तक बने हैं। आज मैं एक किसान की बेटी आपके सामने खड़ी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी विचारधारा को आप पंजाब में देखें, दिल्ली में देखें और मेरा हरियाणा क्यों इससे पीछे रहे। मैम जुलाना के अंदर 7 गाँव फिलहाल खाप के अंदर आते, क्या कोई बड़ी महापंचायत का उनका देखना? देखिए, मैं खापों में विश्वास नहीं रखती। सब 36 बिरादरी मेरी अपनी है, सबका मेरे साथ है, सबका साथ लेके मैं आगे बढ़ूँ। किसके साथ अपने टक्कर को फाइट मारेंगे? मेरी टक्कर किसी के साथ नहीं है। मैं पूर्ण बहुमत से हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है अब की बार हरियाणा में। मोहर लगा दी कि तीसरी बार फिर कृष्ण मिड्डा को जिताकर और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम करें। तो आज लोगों का बहुत बड़ा जन समूह आपने देखा होगा, शायद जींद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। और मेरा मानना है कि इससे बेहतर, इससे ज्यादा लोग आज तक जींद के इतिहास में एकत्रित नहीं हुए। और ये लोगों की मोहब्बत और जींद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य बोल रहे थे जो लोगों की जुबान पे थे। तो एक बार फिर से महावीर गुप्ता आपके सामने है, जो पिछली बार भी उन्होंने 45,000 वोट लिए। देखिए, मैदान में सामने तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन तीसरी बार मैंने कहा कि फिर माँ भगवती की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद और प्यार से तीसरी बार फिर जीतने का काम। अब की बार विधायक जी मुकाबला टफ है, ज्यादा मेहनत लगेगी। मेरा मानना है कि कोई टफ नहीं है, इलेक्शन तो इलेक्शन है, जंग का मैदान है और हम अंतिम सिरे तक मेहनत करके अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी पहले का जो मार्जिन था उस मार्जिन को और आगे बढ़ाने का काम। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शामिल, माननीय मनोहर लाल जी मेरे पिता तुल्य हैं और वो स्पेशली तौर पर मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतना ज्यादा व्यस्त होते हुए भी अपने बेटे के लिए समय निकाल के आए। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय का भी, जो अभी पहुंचे और मेरा फॉर्म भरवाने का जिन्होंने काम किया।
उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता विधायक जी, जींद की जनता के लिए आपकी कोई आवाज, कोई विशेष अपील? हूं। बस यही है कि हाथ जोड़ के सभी जींद की जनता से मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को ज्यादा मतों से जिताने का काम करें। जनता का फैसला, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा सरकार और दूसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो जो भाजपा जो टिकटार्थी थी वो अब की बार पहली बार इतिहास में है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी टिकाऊ हैं, जिताऊ हैं, मजबूत हैं और जो जनता ने चाहा उसी प्रकार के उम्मीदवार हमने दिए। तो क्या मानते हैं अब की बार कितनी सीटें का जो स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार बने। आज हरियाणा विधानसभा के लिए आम चुनाव जो 5 अक्टूबर 2024 को होने हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का और जींद की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य से व्यक्ति को, मुझ जैसे एक किसान मजदूर के बेटे को एक विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार बनाना, ये जो घराने हैं उनके लिए चुनौती है बहुत बड़ी। जो कहते हैं मंत्री का बेटा ही एमएलए का चुनाव लड़ेगा, जो कहते हैं विधायक का बेटा ही विधायक का चुनाव लड़ेगा, ये आम आदमी पार्टी ने एक मजदूर किसान के बेटे को मैदान में उतारकर चुनौती दे दी है कि अब आम आदमी आ रहा है, अब कुर्सी छोड़िए, अब आम आदमी की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और 2024 जींद का जंग होगा और आम आदमी पार्टी की विजय होगी। रजनीश जैन जी दिखाई नहीं दे रहे। हमारी वो महिला की अध्यक्ष है और स्टार प्रचारक है, पूरे हरियाणा में एज ए स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी ने रखा है और स्टार प्रचारक के तौर पे उनकी पूरे हरियाणा में जिम्मेदारी है और मुझ पर उन्होंने भरोसा किया कि वजीर डाला तो अपना पाला आप थाम लेगा। आप सवाल पूछो, क्या पूछते मुद्दे क्या रहेंगे? महावीर जी, आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप अपना मुकाबला आप किस प्रकार से देखते हैं? आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ 2 ही पार्टियों का मुकाबला है, बाकी किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस भी इतना बैकफुट पर आ चुकी है कि उसके लिए 90 के 90 हलकों में अपने प्रत्याशी को भी चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था। किराए के प्रत्याशी लाकर उन्होंने खड़े किए हैं। तो जींद के लिए क्या कुछ आपकी नीति रहेगी, क्या कुछ? आप ये देखो जींद विकास के अंदर कितना पिछड़ा हुआ है। 10 साल के अंदर बीजेपी के इस शासन ने, शासन नहीं ये कुशासन है बीजेपी का, इसने शहर के लिए कोई सौगात ऐसी नहीं दी जिसको जो जींद के लोग याद रखें। गुप्ता जी, रूठा हुआ मुझसे कोई नहीं है, हमारे सब साथी हमारे साथ हैं, कोई रूठा हुआ नहीं है। गुप्ता जी, भाजपा पर दाम और दमन नीति का आरोप लगता रहा है, तो ऐसा कैसे चैलेंज है जो सामने खड़ा, उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं, भाजपा ने हमेशा दमन की राजनीति की है। जो ये पोर्टल जैसी आईडी वाली ये जो नीतियाँ अपना कर लोगों को जो दुखी कर रखा है, आज लोग शहर के हों, गांव के हों, किसी भी वर्ग से संबंधित रखने वाला कोई भी इंसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज किसान कितना परेशान है, बेचारा भोला भाला किसान, उसको कहते हैं आज पोर्टल नहीं चल रहा, आज ये साइट जो क्रैश हो गई है, कितना परेशान है। ये दमन की नीति है, इससे आम जनता दुखी है। तो जींद को लेकर क्या विजन है आपका? अभी पब्लिक आपको वोट क्यों दे और क्या अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या कुछ खास करेंगे? देखो, जींद के लिए सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार की अपनी एजेंसी है पब्लिक हेल्थ, जो जींद के लिए हमारे वाटर सप्लाई का काम करती है और उस एजेंसी ने आज से 10 साल पहले सरकार को रिपोर्ट भेजी थी कि जींद का जो पीने का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो पीने के लायक नहीं रहा। लेकिन 10 साल में ये बीजेपी की कुशासन ने सिर्फ घोषणा की है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, जिससे कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। और हम तो कहते हैं शहर के अंदर ना पीने के पानी की कोई ऐसी एजेंसी है जो ठीक पानी वाटर सप्लाई कर सके। पीने के पानी की समस्या भी है और पानी निकासी की समस्या भी है। पब्लिक के पैमाने पर खुद को कहाँ खड़ा मानते हैं? पब्लिक ये फैसला पब्लिक करेगी, क्योंकि जब भी कोई जनता का प्रतिनिधि चुनता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और उसका फैसला जनता ही करती है और वो समय आ गया है उसका फैसला करने का। जनता चुनाव में ही फैसला करती है, अब जनता फैसला करेगी। जींद कहाँ पे खड़ा है, ना वो गांव है ना शहर है, वह टॉफी दे देते हैं,
चूसे जाओ उसको, ना कोई काम होता है, ना व्यक्ति का ना समाज का जी। तो किससे मुकाबला मान के चल रहे हैं आप जी? मुकाबला कांग्रेस के साथ है और बीजेपी तो मुकाबले में है ही नहीं। पूरे हरियाणा में 18 से ऊपर नहीं जा रही बीजेपी, आपको पता ही है। कांग्रेस को भी 30 तक समेट देंगे सरकार हमारी, भाई साहब अभय चौटाला जी की बनेगी। अभय चौटाला जी की? यस, निश्चित रूप से। तो क्या विजन रहेगा जिन को लेके? कल को आप विधायक बन जाते, जिन की जनता आपको मौका देती है, क्या विजन रहेगा? पहले आप विधायक तो बनाओ, फिर बताएंगे। नहीं, एक सोच भी तो लेके चले जिनके लिए आप वोट मांगने जाओगे, लोगों से क्या मुद्दे रहे, किस तरह का? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास। बच्चों को सबसे पहले शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास चाहिए। आज आप देख ही रहे हैं कैसे लोग घरों को बेचकर, किलों को, अपनी ज़मीनों को बेचकर विदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ रोटी नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे अभय भाई साहब की पहली वो है कि हम रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे और आपका राशन भी देंगे, सब कुछ देंगे। महिलाओं को फ्री में राशन सिलेंडर मिलेगा, 1100 रुपये रसोई का भत्ता मिलेगा। बेरोजगार लोगों को जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम है उनको 7500 रुपये, 2100 रुपये, 21,000 रुपये मिलेंगे। और बुढ़ापा पेंशन जो हमारे देवीलाल जी ने शुरू की थी 100 रुपये, जिसको वो कहते थे भी 100 रुपये प्रति बुजुर्ग की थी कभी, तो कहते थे बंसीलाल जी भी कैसे शुरू हो सकती है ये। आज उसको 7500 रुपये हम करने का वादा रखते हैं। मैदान में आपके शिष्य भी खड़े हैं? यस, नहीं, शिष्यों को आशीर्वाद है, लेकिन कोई भी गुरु होता है अपने शिष्यों को पूरी टेक्निक, पूरा आशीर्वाद तो दे सकता है, लेकिन उस आशीर्वाद पहुंचने के लिए वहां तक तपस्या करनी पड़ती है। हो सकता है उस तपस्या में डॉक्टर मिड्डा ही नहीं, महावीर जी भी मेरे स्टूडेंट हैं। आपको चलो, गुरु को खुशी तो होती है भी उनके शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। शिष्य बढ़ता है तभी गुरु आगे बढ़ता है जी जी, इसमें तो कोई दो बात ही नहीं। ठीक, लेकिन एक बात मान के चलना कि जिन से हम 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे, आज मेरा आपसे वादा है। वेरी नाइस, मान गए। शर्मा जी, भाजपा पे बार बार जात पात के आरोप लगते रहे हैं, कभी कांग्रेसी भी लगाते हैं, नीलो भी लगाते हैं। क्या जो वो गालमेल है, जो जंजाल, उससे बाहर निकल पाएंगे आप? उन चीज़ों को तोड़ पाएंगे, अपने पक्ष में कर पाएंगे? देखो, जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सभी व्यक्तिगत काम तो नहीं हो पाते। तो जो लक्षण है या क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, व्यक्तिगत लोग वही करते हैं जिनके व्यक्तिगत काम नहीं होते। हम लोग भाई साहब की एक हमारा वादा है कि समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए करेंगे और आप देखना, आप विकास करेंगे। आप जींद का सफेद रोड देख लो, वो पूरी कॉलोनीज देख लो, सीमेंट के लगा के वो 8-8, 5-5, 7-7 रुपए की टाइल लगा के गांव बना के रख दिया है। अब गांव में आप मेरे साथ चलो, सीमेंटेड रोड मिलेंगे, बढ़िया रोड मिलेंगे। चलो, आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन आप सियासी क्षेत्र में आ गए। सियासी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ दाव पेच बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं निकलते हैं। डॉक्टर भी बने हैं मेरे, डॉक्टर स्टूडेंट, इंजीनियर भी बने हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। अब जो कंपटीशन में वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो उनको राजनीति में हम कैसे आगे बढ़ें, राजनीति की ट्रेनिंग उनको नहीं दी, छुपाई बैठा हूँ जी। करेंगे बात। ठीक है जी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे करो, कमेंट हो है। हाँ, वो जरूर करे, अगर को कमी पैसी लागत है।